दोस्तों ये है पंजाब का बड़ा ही प्यारा और हिस्टोरिक जिला रूपनगर, जिसे पहले रोपड़ के नाम से भी जाना जाता था। ये जिला पंजाब राज्य का एक खूबसूरत और प्राचीन जिला है, क्योंकि ये पंजाब की उस जगह पर मौजूद है जहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। साथ ही यहाँ पर सतलुज नदी इस जिले के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो इस जगह की सुंदरता और यहाँ की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, जबकि पश्चिम में शहीद भगत सिंह नगर यानी नवा शहर, दक्षिण में मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिले मौजूद हैं। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रूपनगर का इलाका कुछ मैदानी है और कुछ पहाड़ी। सतलुज और दूसरी बरसाती नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्का और गन्ने की बम्पर खेती करते हैं। सतलुज नदी के किनारे बसा रोपड़ वेटलैंड न सिर्फ यहाँ के एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है, बल्कि सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है। रूपनगर का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें सीधा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा काल से जाकर जुड़ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजाद भारत में जब पहली बार पुरातात्विक खुदाई हुई तो रोपड़ ही वो पहली जगह थी जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। खुदाई में मिले बर्तन, मोहरें और आभूषण ये साबित करते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ एक बहुत उन्नत सभ्यता बसा करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक 11वीं सदी में राजा राकेश्वर ने इस शहर की नींव रखी थी और अपने बेटे रूपसेन के नाम पर इसका नामकरण किया था। बाद में बोलचाल में इसका नाम रोपड़ पड़ गया, लेकिन आजादी के काफी समय बाद इसे दोबारा इसका पुराना गौरव लौटाते हुए रूपनगर का नाम रख दिया गया। ये धरती एक और बेहद अहम ऐतिहासिक मुलाकात की गवाह है। साल 1831 में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बीच सतलुज नदी के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक अहम संधि हुई थी। लेकिन रूपनगर का सबसे गौरवशाली इतिहास जुड़ा है आनंदपुर साहिब से, जो इसी जिले का एक प्रमुख शहर है। साल 1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने यहीं पर खालसा पंथ की साजना की थी और पंज प्यारों को अमृत छकाया था। इसलिए ये जिला पूरे विश्व के सिख इतिहास में एक बेहद मुकद्दस और ऊंचा दर्जा रखता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार रूपनगर जिले की कुल आबादी 6,84,000 के आसपास है। जिले का समाज काफी पढ़ा लिखा और जागरूक है, जिसकी गवाही यहाँ की साक्षरता दर देती है, जो करीब 82% से ज्यादा है। धार्मिक जनसांख्यिकी की बात करें तो इस जिले में सिख धर्म को मानने वालों की आबादी सबसे ज्यादा लगभग 52% है। इसके साथ ही हिंदू समुदाय के लोग यहाँ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। मुस्लिम, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाते हैं। यातायात के मामले में रूपनगर पहुंचना बेहद आसान और आरामदायक है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मौजूद है। यहाँ से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है, जिसके कारण इसे चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में रूपनगर रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल के ऊना को एक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से आपस में जोड़ता है। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए मोहाली चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नजदीक लगभग 55 किलोमीटर दूर है, जहाँ से आसानी से कैब या बस ली जा सकती है। रूपनगर जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और बड़े उद्योगों के लिए बेहतरीन तालमेल पर टिकी है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका पूरे राज्य में अहम योगदान है। रूपनगर में सतलुज नदी के किनारे पर मौजूद गुरु गोविंद सिंह जी सुपर थर्मल पावर प्लांट यानी GGSSTP पंजाब के सबसे प्रमुख बिजली घरों में से एक है, जो पूरे राज्य को रोशन करने में मदद करता है। इसके अलावा जिले के नंगल क्षेत्र में मौजूद नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एक बहुत बड़ा रासायनिक खाद का प्लांट भी मौजूद है। सीमेंट उद्योग जैसे अंबुजा सीमेंट्स की फैक्ट्री, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी इस जिले की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती दी है। हाल ही में यहाँ IIT रोपड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होने से ये शहर शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी तेजी से भारत के मानचित्र पर उभर रहा है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो धार्मिक और वैसे भी कई मामलों में लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर तख्त श्री केशगढ़ साहिब, विरासत खालसा, भाखड़ा नंगल डैम, रोपड़ वेटलैंड और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मौजूद है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वायरस के साथ।